अंडा छोड़ दिया तुमने, पनीर, दाल, सोया ये सब तो खाना पड़ेगा, वरना प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? लो थोड़ा। आरोही, अरे नहीं सीरत, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं कार्तिक, आप बैठो, मैं देखती हूँ। चल। अभी तुम सामने हो, लेकिन जब तुम नहीं रहोगी तो आरोही को कार्तिक की आदत भी तो होनी चाहिए ना। पापा मम्मा, कल हमारे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का ना रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो सारे पार्टिसिपेंट्स के पेरेंट्स को बुलाया, आप लोग को भी बुलाया, आ जाना। डोंट वरी, कर बता नहीं रहा, पर उसने उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, टीचर को तो लगता है वही प्राइज जीतेगा। अरे टीचर को तो लगता है, लेकिन दादू को पता है कि ट्रॉफी उनके पोते को ही मिलेगी। हाँ हाँ, जिनसे आज तक बहस में कोई नहीं जीत पाया है उनका। कायरव, आपके पापा जरूर आएंगे, लेकिन सीरत मम्मा नहीं आ पाएगी। ओनली हाफ एन आवर का प्रोग्राम है मम्मा, प्लीज। बेटा उस हाफ एन आवर के लिए उन्हें 1.5 घंटे की ट्रेनिंग मिस करनी पड़ेगी, जो बिल्कुल गलत है। आपका स्कूल वैसे भी बहुत दूर है उनकी एकेडमी से, और वैसे भी उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस बहुत लेट शुरू की है ना बेटा। ओनली वन डे पापा, प्लीज प्लीज सीरत मम्मा, प्लीज, मुझे प्राइज मिलने वाला है। बेटा मम्मा को भी तो प्राइज जीतना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, घर वालों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये सही है, देश का बहाना करके घर वालों को कुर्बान करो। कल का दिन जैसे तैसे मैनेज कर लो सीरत। कायरव अगली बार से जिद नहीं करेगा। और कुछ नहीं तो कम से कम इसी बात का लिहाज कर लो कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चा हर मैच में तुम्हें चीयर करने गया है। मैं कोशिश करूंगी। कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ट्रेनिंग है सीरत, कैसी बात कर रही हो तुम? और आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नेशनल चैंपियन है वो, इंटरनेशनल खेलने जा रही है। कुछ मिस नहीं करोगी तुम। ऑलरेडी ट्रेनिंग इतनी लेट हुई है तुम्हारी। तुम आज ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग आधे में छोड़कर आई थी, दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी। या फाइन, मत आओ, पापा इज राइट, आपकी ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है मम्मा। इट्स ओके, कोई नहीं। अगर आधे घंटे का वक्त निकाल लिया होता तो क्या बिगड़ जाता। करो जो करना है, बच्चे का दिल तो टूट ही गया। कायरा, ये तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म है कल के लिए, मैंने प्रेस कर दी है, अलमारी में लगा दूं? खुद लगा दूंगा। नाराज हो? लग तो रहा है। चुन्नू सा तो हो, इत्तू सा नाराज तो हो ना? सॉरी, आप इतना सा भी नहीं आ सकते। जब से मम्मा गई है ना, तब से पापा भी अकेले ही आते सारे फंक्शंस में। इस बार मुझे लगा था कि मेरे पास भी मम्मा है। सारे फ्रेंड्स की तरह मेरे मम्मा पापा दोनों आएंगे। मैं उनको अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगा। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले बतानी चाहिए थी ना। अच्छा वो सब छोड़ो और ये बताओ कि कल कितने बजे है सेरेमनी? 1 बजे। 1 बजे? अरे वाह, 1 बजे तो मेरा ब्रेक टाइम होता है, तो मतलब मैं आ सकती हूँ? पक्का? पक्का। पर पापा गुस्सा हुए तो? पर ब्रेक के बीच में आऊंगी तो पापा गुस्सा क्यों होंगे? तुम ना उनको बताना मत, हम ना उनके लिए भी सरप्राइज रखते हैं। प्रॉमिस करो कि आप आओगे। कल के फंक्शन में कायरत की मम्मा और पापा दोनों आएंगे, पक्का प्रॉमिस। थैंक यू सो मच सीरत मम्मा। आरोही, आरोही। अच्छा, मम्मा चाह रही है और आज ना बार बार कॉल करके बिल्कुल परेशान नहीं करेगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग भी ना बिल्कुल नहीं परेशान करोगे, ना दादी को ना मासी, किसी को नहीं। वैसे ये दोनों बिल्कुल परेशान नहीं करते सीरत, पर आरोही और अक्षु, आप दोनों की माँ जो है ना, वो इतना परेशान करती है ना हमें कि
मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लो। तुम्हें जितनी बार कॉल करना है उतनी बार कॉल कर लो। कार्तिक चलो बेटा। कार्तिक कहाँ है? तैयार नहीं हुआ अभी तक? बस यही हूँ पापा। क्या वो ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। इस बहाने मेरी बच्चियों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और ऑफिस में जो मीटिंग है उसका क्या करेंगे? वो ऑनलाइन है और वैसे भी वो लोग भी यही प्रेफर कर रहे हैं। बच्चों की केयर करने के लिए तुम्हें ऑफिस छोड़ने की और काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इतना बड़ा पूरा परिवार दिया है भगवान ने हमें। चलो। पापा मैं काम नहीं छोड़ रहा हूँ, काम तो कर ही रहा हूँ ना, ऑनलाइन कर रहा हूँ बस। और सीरत कुछ देर घर से बाहर होगी तो मुझे बच्चों को संभालना, मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना। और वैसे भी आज कायरव के स्कूल जाना है मुझे, तो यही बेटर है मेरे लिए। अब पापा प्लीज अब कुछ मत कहिएगा, मीटिंग बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, वैसे ही होगी जैसे अगर मैं ऑफिस जाता तो होती। बाप तब सिर्फ नाम का बड़ा रह गया है घर में। फैसले लेने के लिए और सलाह देने के लिए तो अब कोई और ही है। ऐसे मत कहिए पापा, मेरी बात तो सुनिए आप। सीरत तुम भी जाओ, तुम्हें भी लेट हो रहा होगा। और हाँ, ये अपने पास रखो। ये क्या है? बच्चों की टेंशन जितनी दे रहा हूं उतना ही रखना बस, इससे ज्यादा टेंशन मत लेना प्लीज। आ गए। बाय कायरा, बाय वंश। बाय मम्मा। अच्छा पाओगे ना? ये क्या खुसर बुसर चल रही है? आपको क्यों पता? ये मम्मा और उनके राजकुमार के बीच की बात है, तो हम आपको क्यों बताएं? ठीक, तो जाइए, लेट हो रहा है आपको। और आप राजकुमार साहब, आप भी जाइए प्लीज। चलो बाय। चलो सीरत तुम भी निकलो, अब लेट हो जाओगी। थैंक यू। दिमाग को थकाना नहीं है सीरत, जहाँ शरीर है वही माइंड। क्या कहा था कार्तिक ने? तुझे चैंपियनशिप जीतनी है अपने बच्चों के लिए। फोकस है। ब्रेक टाइम। ब्रेक? टाइम इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। आधे घंटे में कायरव का फंक्शन शुरू होने वाला होगा। जल्दी से चेंज करके निकलती हूँ, खाना रास्ते में ही खा लूंगी। सीरत, फेडरेशन से कुछ ऑफिसर्स आए, तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे, पर कोच से मैंने आपको बताया था ना मुझे जाना है, वो मेरे बेटे का फंक्शन है, मुझे वहां जाना है। तो अभी आई नो, मुझे भी नहीं पता था, वो लोग अचानक से आ गए। अभी ने मना भी तो नहीं कर सकते। पहले मीटिंग में इतनी देरी हो गई, ऊपर से ये ट्रैफिक। जस्ट होप फंक्शन अभी शुरू ना हुआ। प्राइज सेरेमनी शुरू होने वाली है, तू चल ना अंदर। वंश पे थोड़ी देर वेट कर लेते ना प्लीज। मम्मी पापा बस आने वाले होंगे, सीरत मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था। अरे वो जब भी आएंगे सीधा अंदर ही आएंगे ना, तू चल अंदर। कोच सर, आप मिल लीजिए उनसे, वो जो भी कहेंगे ना आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। वो मेरे बेटे का फंक्शन है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर आऊंगी, मुझे जाना है। अगर मुझी से बात करनी होती तो तुम्हें क्यों बुलवाया होता? आप उनसे कहिए कि वो लंच ब्रेक के बाद मिले, मैं तब तक आ जाऊंगी वापस। समझने की कोशिश करो, ये जो फेडरेशन वाले लोग होते हैं ना, ये करता धरता होते हैं। इन लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये इंटरनेशनल खेलने जा रही हो तुम, ये तुम्हारी गृह गृहस्थी की बातें ना ये नहीं समझेंगे। मिल लो इनसे। कायरो, मिस अंजलि बुला रही है, फंक्शन स्टार्ट हो गया है। चल चलते। वेलकम बैक सीरत। हमें जानकर खुशी हुई कि तुम एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हो।
बहुत सालों से ये मेडल हमारे पास नहीं आया। तुम्हारे कोच का कहना है कि तुम इसे जीत कर लाओगी। बहुत तारीफ की है तुम्हारे कोच ने तुम्हारी मेहनत और लगन की। जी थैंक यू। अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि ये मेडल हम ही जीते। गुड। फेडरेशन ने डिसाइड किया कि तुम्हारी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा वो करेंगे और तुम्हारे लिए कोच भी वो चुनेंगे। इनफैक्ट उन्होंने कोच चुन भी लिया है। पर क्यों सर? मेरा मतलब मैं अपने कोच से बहुत खुश हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। शिकायत तो हमें भी नहीं है उनसे, मगर अच्छा कोच अवेलेबल है तो क्यों नहीं। कौन है वो सर? एक मिनट, ये ले आओ कोच। मुकेश राठौर, कल से तुम इनके साथ ट्रेनिंग करोगी। सीरत की वजह से ना मोहल्ले की बड़ी बदनामी हो रही है, इसलिए ये अठे ना रह सके। नहीं सर, मैं इसके साथ में प्रैक्टिस नहीं करूंगी। तुम ऐसे मना नहीं कर सकती क्योंकि ये फेडरेशन के रूल्स हैं। जिस प्लेयर को जो कोच अलॉट किया गया है वही कोच उस प्लेयर को ट्रेनिंग देगा। ओके? पर क्यों सर? ये रूल तो गलत है ना। ये फैसला तो एक कोच और खिलाड़ी का होना चाहिए ना, क्योंकि साथ में तो काम उन्हें करना है, उन्हें प्रैक्टिस करनी है ना। आप लोगों को तो बस पेपर पे अलॉट करना है। सर, मेरे कोच को मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, कैसे सिखाना है, कैसे काम करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, उन्हें सब पता है। और सबसे बड़ी बात, वो एक ईमानदार कोच है, मेरे प्रति भी और देश के प्रति भी। जबकि ये सर, ये बहुत ही बेईमान और बहुत ही घटिया इंसान है। मैं इसके साथ ट्रेनिंग कभी नहीं करूंगी। कोच तो यही रहेंगे एशियन चैंपियनशिप के, पर हमें डर है कि बॉक्सर न बदलना पड़ जाए। सर प्लीज सर। सीरत, तुम मान लो उनकी बात। तुम्हारा बॉक्सिंग करना इंपॉर्टेंट है, मेरा कोचिंग करना नहीं। ले लो उस मुकेश से ट्रेनिंग। बिल्कुल भी नहीं सर। और वैसे भी मुझे यहाँ तक लाने वाले सिकंदर सर और फिर आप हैं, और उस मुकेश राठौर से ट्रेनिंग तो मैं कभी नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं फेडरेशन से बात करता हूँ, लेकिन तब तक प्रैक्टिस जारी रखो। और हाँ, कायरो के फंक्शन में होके आओ। सर, फंक्शन तो खत्म हो गया होगा अब तक। ठीक है, कार्तिक को पूछती हूँ। हाँ सीरत। कार्तिक, कायरव का फंक्शन अभी भी चल रहा है ना? फंक्शन खत्म हो गया। मैं कायरव को लेकर घर ही जा रहा हूँ, तुम भी सीधा घर आ जाओ। कार्तिक का मूड खराब लग रहा है, क्या हुआ होगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।